हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी लोगों का दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम यहाँ पर चल रहा है, तो जो सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम है आपका 22 नवंबर का, ये यहाँ पर हो चुका है समाप्त। तो जो भी क्वेश्चंस हमें मिल पाए सेकेंड शिफ्ट की, और जैसा कि हमने फर्स्ट शिफ्ट का जो भी एनालिसिस है आपको करवाया था, आप जा करके चैनल पर देख सकते हैं। तो सेकेंड के जो भी क्वेश्चन मिले हैं सभी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर दिस, जस्ट लाइक द वीडियो, शेयर ऑल्सो विद योर फ्रेंड इफ़ यू कैन, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। क्योंकि देखिए कहाँ यहाँ पर क्या होता है कि सब चीज़ें जो होती हैं आपको प्रोवाइड कराते हैं एग्जाम एनालिसिस से रिलेटेड। बाकी जो होता है आपके एग्जाम के बाद इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू सेशन भी यहाँ पर आते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि 10 की जनगणना कब से शुरू हुई थी। देखिए 10 की अगर जनगणना की यहाँ पर बात करी जाए तो जनगणना से लगातार क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। जो आपकी सबसे अंतिम जनगणना हुई थी वो 2011 की हुई थी, उसके बाद से जो है जनगणना नहीं हुई है। 2021 में होनी जरूर थी, लेकिन वो कोरोना जो आपका कोविड-19 जिसको बोलते हैं उसकी वजह से नहीं हुई। तो अगर आपकी पहली दी हुई थी ऑप्शन में आपको दिया होगा 1872, 1872। तो 1872 में पहली बार हुई थी, और उस समय जो है लॉर्ड मेयो का काल था, यानी कि लॉर्ड मेयो के समय में 1872 में हुई थी। इसके बाद जो नियमित तरीके से आपकी 10 की जो जनगणना थी उसकी जो शुरुआत होती है वो होती है 1881 में। वो 1881 में हुई थी लॉर्ड रिपन के टाइम में। तो आपका 10 की पूछा है तो 1881 आपको दिया हुआ था, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1881 लॉर्ड रिपन, 1872 लॉर्ड मेयो। आज़ादी के बाद से अगर आपकी 2011 वाली जनगणना पूछी जाए कि आज़ादी के बाद से कौन सी है, तो ये 7वीं नंबर की थी। बाकी जब आप इसे 1881 की जनगणना से जोड़ेंगे तो ये 15वीं नंबर की जनगणना थी 2011 वाली। तो ये आपको दोनों फैक्ट याद रखने हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन आपका राष्ट्रीय खेल से हुआ था। देखिए जो 2023 या 22-23 वाला जो आपका था वो 36 नंबर का रहा हुआ था, यानी कि 36 था। तो 36 नंबर का जो यहाँ पर हुआ था उसकी बात करें, ये 2022 में आपका संपन्न होता है। तो इसमें क्या था कि गुजरात में 61 यानी कि 61 स्वर्ण यानी कि गोल्ड, 35 रजत और 32 कांस्य पदक सहित जो जीता हुआ था, 128 पदक के साथ सबसे शीर्ष स्थान यहाँ पर आपका हासिल किया हुआ था। शीर्ष स्थान यहाँ पर पहला पूछा था, जो कि लगातार चौथा बार था। और यहाँ पर एसएससीबी जो है आपका राष्ट्रीय खेलों पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया हुआ। इसने 2007 में किया, 2011 में किया, 2015 में किया और 2022 खेलों में किया हुआ था। तो ये यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको एसएससीबी शायद ऑप्शन में दिया होगा, तो यही आपको यहाँ पर टिक करना था। यहाँ पर राष्ट्रीय खेल से रिलेटेड पूछा गया था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ऐसा कुछ आया हुआ था कि जो कौन सा ऐसा नृत्य है जो कि केवल पुरुष के द्वारा किया जाता है, यानी कि मेल की बात करी गई थी कि कौन सा ऐसा नृत्य है जो कि पुरुषों के द्वारा ही आपका मात्र किया जाता है। अगर आपको ऑप्शन में कुचिपुड़ी दिया हुआ था तो कुचिपुड़ी जो है आपका राइट आंसर वहाँ पर हो जाएगा। क्योंकि शास्त्रीय नृत्य में जो एक नृत्य होता है वो कुचिपुड़ी होता है, जो कि केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। उसी तरह जो होता है मोहिनी अट्टम, वो केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। नहीं तो आपका एक राजस्थान का जो नृत्य है जिसको कच्ची घोड़ी नृत्य बोलते हैं, ये केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ये राजस्थान का, ये आपका एक लोक नृत्य होता है। शास्त्रीय नृत्य में आपका कुचिपुड़ी आ जाता है। आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन तो नहीं मिल पाते, लेकिन उसके हिसाब से आपको बता दिया है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन बुक से देखने को मिला, अ सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है। तो सुटेबल अगर बॉय की बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो विक्रम सेठ हो जाएगा, यानी कि विक्रम सेठ ने जो है अ सुटेबल बॉय पुस्तक लिखी हुई है, जो कि कवि रहे हुए हैं। उनके और भी उपन्यास, एक द गोल्डन गेट भी कई बार पूछ लिया जाता है। अ सुटेबल बॉय ये आपका जो पूछा गया है 1993 का है। इसके साथ साथ आपका अनसुटेबल बॉय पूछ लिया जाता है, ये आपका सुटेबल बॉय हो गया। अनसुटेबल बॉय अगर आपसे पूछ लिया जाता तो वो फिर लिखा गया है करण जौहर के द्वारा। दोनों बुक आपसे कई बार पूछी गई हैं, अनसुटेबल बॉय और सुटेबल बॉय। तो अनसुटेबल बॉय करण जौहर, सुटेबल बॉय की बात करें तो उसका राइट आंसर जो है यहाँ पर विक्रम सेठ हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आपका साक्षरता दर से क्वेश्चन और भी देखने को मिला। सबसे अधिक साक्षरता यहाँ पर पूछी जो थी वो थी कि तमिलनाडु की साक्षरता दर कितनी है। देखिए तमिलनाडु की बात करें उससे पहले आपको बताएं कि अगर आपको सबसे अधिक पूछा जाता है साक्षरता किस राज्य की होती है, तो वो होती है केरल की। सबसे अगर आपसे कभी कम पूछ ली जाती है तो सबसे कम जो होती है वो होती है बिहार की। और यही बात अगर आपसे यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश की बात करी जाए कि सबसे अधिक किसकी है, तो सबसे अधिक उसमें होती है लक्षद्वीप की। और सबसे कम अगर पूछा जाए केंद्र शासित प्रदेश
तो फिर उसका राइट आंसर हो जाता है दमन दीव। तो इतना आपको याद रखना है कि जनगणना से। बाकी जो इसकी बात करें तो ऑलमोस्ट आपकी 80% रही हुई है, यानी तमिलनाडु की जो पूछी गई थी यहाँ पर साक्षरता, तो 80% के आसपास आपको ऑप्शन दिया होगा, 80% जो कि राइट आंसर था। बाकी ओवरऑल भारत की बात करें तो वो 74% होती है, यानी कि जितनी नेशनल यहाँ पर लिटरेसी या राष्ट्रीय आपकी साक्षरता दर है उससे ज़्यादा है तमिलनाडु की, यानी 80% जो है अप्रॉक्स यहाँ पर रही हुई है। तो आपका जो है राइट आंसर जो है 80% के आसपास वाला वहाँ पर था। एक आपका देवदासी वगैरह कुछ दिया हुआ था, देवदासी अवार्ड किस राज्य का या किस राज्य के व्यक्ति को दिया गया, तो ये देखिए कर्नाटक से आपका अगर ऑप्शन में दिया हुआ था तो आपका सही हो जाएगा। कर्नाटक वगैरह में जो होता है आपका देवदासी जो है यहाँ पर अवार्ड दिया जाता है, जिसके बारे में यहाँ पर बात करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपका पूछा गया कि जो 44वां ओलंपियाड शतरंज है ये गेम्स कहाँ पर हुआ था। तो देखिए 44वें अगर शतरंज ओलंपियाड की बात करें तो इससे पहले जो है ये आपका कहाँ पर होना था 2022 का, ये होना था यूक्रेन में। पहले तो ये आपका यूक्रेन में इसका आयोजन होना था, लेकिन रूस और यूक्रेन का वॉर शुरू हो जाता है, जिसके रीजन से इसे इंडिया में स्थानांतरित किया गया था, यानी कि ट्रांसफ़र किया जाता है कि ये जो होगा आपका ओलंपियाड 44 नंबर का ये इंडिया यानी कि भारत में इसका आयोजन होगा। तो भारत में इसका आयोजन जो किया गया था वो चेन्नई के अंदर, तो ऑप्शन में चेन्नई ही देते हैं जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चेन्नई जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, जहाँ पर 44वें शतरंज ओलंपियाड का जो है यहाँ पर आयोजन किया गया था, जो कि आपका 28 जुलाई से लेकर के 29 आपके 9 अगस्त 2022 के अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट जो है एक आपका गतका पूछा गया था। गतका क्या होता है कि एक आपके समझ सकते हैं एक युद्ध कला होती है, तो गतका आपसे पूछा गया था कि कहाँ का है, एक तरह की युद्ध कला है। तो पंजाब आपको ऑप्शन में दिया हुआ था, जो कि राइट आंसर था, सिखों के द्वारा किया जाता है। तो गतका क्या है कि एक सिखों की जो पारंपरिक युद्धक कला होती है, वर्तमान में जो है सिखों के धार्मिक उत्सव में जो इस कला का शस्त्र जो संचालन है प्रदर्शन किया जाता है। बाकी बात करें तो पंजाब सरकार ने क्या किया है कि भारतीय मार्शल आर्ट गतका को खेल की मान्यता प्रदान की है। जिस तरह से आपका थांगटा अगर आपसे कभी पूछा जाता है तो वो हो जाता है मणिपुर का, उसी तरह गतका की बात करें तो ये होता है एक मार्शल आर्ट जो कि पंजाब का है। तो पंजाब इसका यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ऐसा कुछ आया हुआ था कि निम्न में से बिहार का नृत्य कौन सा है। देखिए वहाँ पर कौन सा नृत्य आपको दिया गया था, कौन सा पूछा गया था, इसके बारे में नहीं पता है। लेकिन अगर बिहार की बात करें तो एक आपका जट जाटिन होता है, पनवारिया होता है, विदेशिया होता है और कजारी होता है। तो अगर इन चारों में से आपको कोई भी दिया हुआ था तो उस वही आपको सही कर देना था, क्योंकि ये कुछ लोग आपके नृत्य हैं जो कि बिहार राज्य से संबंधित है। तो ये आपके यहाँ पर हो जाएंगे बिहार राज्य से संबंधित। नेक्स्ट एक आपका पूछा गया था जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन था कि किस राज्य की जनगणना जो है 10 करोड़ से अधिक है 10 CR से। देखिए सबसे जो अधिक आबादी वाला आपका राज्य आता है भारत के अंदर वो आता है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश आपका सबसे अधिक आबादी वाला था। 2011 की जब जनगणना हुई थी तो 19.95 करोड़ जनसंख्या थी यहाँ की पॉपुलेशन, जो कि अब तो ज़्यादा हो गई, यहाँ पर 20 करोड़ से भी अधिक है। और सबसे कम जो थी वो लक्षद्वीप की थी, आपकी अप्रॉक्स 64 से 65 हज़ार वाली रही हुई थी। इसमें क्या था कि 5 राज्य आपके उत्तर प्रदेश के साथ बड़े हैं, जिसमें कि आपका महाराष्ट्र जिसकी जनसंख्या 11 करोड़ थी, बिहार जिसकी 10 करोड़ थी, पश्चिम बंगाल जिसकी 9 करोड़ थी और आंध्र प्रदेश जिसकी 8 करोड़ थी। तो ये पूछा है कि किसकी 10 करोड़ से अधिक है। तो ऑप्शन में या तो आपको उत्तर प्रदेश दिया होगा या महाराष्ट्र दिया होगा और या फिर आपको दिया होगा बिहार। इन्हीं तीन में से कोई एक जो है आपको ऑप्शन में गिवन होगा, जिसके बेस पर ये आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया, एक था कि मामे खां किस राज्य से संबंधित है। मामे खां की बात करें तो एक तरह से आपके लोक गायक है। मामे खां की बात करें यह है कौन, तो ये एक लोक गायक है। तो इनके बारे में यहाँ पर पूछा गया था कि किस राज्य से संबंधित है। तो राजस्थान जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि मामा खान संबंधित है। ये एक जैसलमेर जिला के एक छोटे से गांव से आते हैं और ये क्या है कि ये आज राजस्थान की लोक कला की जो है पूरी तरह शान बने हुए। जैसलमेर से मुंबई और उसके बाद देश दुनिया तक यहाँ पर मामे खान पहुंच चुके हैं। इन्हें क्या हुआ कि साल 2017 में ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो मामे खान से रिलेटेड पूछा गया था। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चन जितने मिल पाए थे सेकेंड शिफ्ट के। जिनका एग्जाम था वो लोग और क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी आपको क्वेश्चन जैसे ज़्यादा मिलते हैं आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिए जाते हैं, जिन दोनों के लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिए, वहाँ से जा कर के आप लोग जुड़ सकते हैं।
बाकी आपने वीडियो को लाइक शेयर ना किया हो तो आप लोग कर दीजिए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, उसको भी कर दें। बाकी मिलते हैं फिर थर्ड शिफ्ट में। थैंक यू।